इंडियन नेवी के 8 पूर्व नौसैनिकों पर कतर में सजाए मौत का फरमान जारी किया गया है। ये क्या आरोप है, इसको लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिलहाल भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने इन 8 नागरिकों को बचाया कैसे जाए। देखिए, बताया जा रहा है कि वहां पर ये कंपनी में काम करते थे, 1 साल से ये कतर की जेल में कैद है और 26 अक्टूबर को ये फैसला सुनाया गया कि इनको सजाए मौत दी जा रही है। उसके बाद एमईए ने एक स्टेटमेंट जारी किया और बताया कि सजाए मौत के इस फरमान के बाद वे गहरे सदमे में है, लेकिन जो कुछ किया जा सकता है भारत सरकार की तरफ से वो तमाम चीजें भारतीय सरकार करेगी। अब ऐसे में क्या ऑप्शंस हैं इन तमाम लोगों के सामने, जरा उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। पहला ऑप्शन है कि ये कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, यानी कि ऊपरी अदालत में इसको लेकर अपील की जाए, इस फैसले के खिलाफ अपील की जाए, जिसके लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है वो भारतीय दूतावास लगातार जैसे कि अपने तमाम नागरिकों को देती है वैसे ही वो दे। और अगर ऐसा लगता है कि वहां पर उचित सुनवाई नहीं हुई है या पक्ष को नहीं सुना जा रहा है, तो इन तमाम लोगों के पास, भारत सरकार के पास इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का भी हक है, प्रावधान है। और खास बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है यानी कि ICCPR के कई प्रावधान ऐसे कहते हैं कि कुछ मामलों को छोड़कर सजाए मौत देने का अधिकार नहीं है। ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट एक ऑप्शन हो सकता है कानूनी तौर पर लड़ाई के लिए, यानी कि पहले की ऊपरी अदालत पर आप अपील करें इस फैसले के खिलाफ, वहां अगर आपको जस्टिफाइड नहीं लगता है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो कुलदीप यादव का जो केस है, वो जो पाकिस्तानी जेल में बंद कैदी जिसको मौत की सजा दे दी गई थी, कुलभूषण यादव की बात कर रही हूं, और उसके बाद उसी इंटरनेशनल कोर्ट से सजाए मौत पर रोक लगी, हालांकि अभी भी वो पाकिस्तान की कैद में है। इंटरनेशनल कोर्ट एक पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि कूटनीतिक तरीके से इस केस को हैंडल किया जाए। जो कतर के अधिकारी हैं उन पर अधिकारी स्तर के लोग बातचीत करें, जो कतर के मित्र राज्य हैं उनसे जो भारत के जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो बात करें और एक कूटनीतिक तरीके से एक प्रेशर बिल्डअप करके इस मामले को उठाया जाए और इनकी रिहाई की बात की जाए या सजा कम कराने की बात की जाए। तो दूसरा जो पहलू है वो कूटनीतिक पहलू है। तीसरा पहलू है कि खुद प्रधानमंत्री स्तर पर राजनीतिक दखल देकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए, यानी कि प्रधानमंत्री के स्तर पर ये बातचीत की जाए, वहां के राष्ट्राध्यक्ष से ये बात की जाए, क्षमा याचना की बात की जाए या इस मामले को गंभीरता से लेने की बात की जाए। तो ये तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है। चौथा ऑप्शन यूएन का है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भी ऐसे मामलों को लेकर क्षमा याचना डाली जा सकती है, क्लेमेंसी जिन्हें कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का भी एक ऑप्शन मौजूद है। कुल मिलाकर ये 4 ऑप्शन ही जब आप विदेशी जमीन पर होते हैं तब आपके पास होते हैं। और ऐसे में अगर हम कानूनी ऑप्शन को छोड़ दें, इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं जहां पर हम कूटनीतिक बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये जानना अहम है कि 2017 में जब तमाम अरब देशों ने कतर के साथ रिश्ते खत्म कर लिए थे तो कतर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था और उस वक्त भारत ने समुद्री रास्ते से नमक आपूर्ति कतर के लिए की थी। तो एक वो रिलेशनशिप बिल्डअप जो है वो कहीं ना कहीं इस केस में भी काम आ सकता है अगर कूटनीतिक रूप से भारतीय सरकार इसको आगे की तरफ बढ़ाती है। फिलहाल जितने ऑप्शन सामने नजर आ रहे हैं उनमें सबसे पहला और फर्स्ट स्टेप जो है वो कानूनी लड़ाई को लेकर ही सामने नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ कानूनी लड़ाई को लेकर यानी कि जो हायर कोर्ट्स हैं, ऊपरी अदालतें हैं, उनमें अपील की जाए इस सजा के खिलाफ और अगर वहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आप कूटनीतिक जो प्रभाव है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसीज, भारत के रिश्ते तमाम देशों के साथ, कतर के साथ बहुत अच्छे रहे हैं और ऐसे में इसका भी प्रभाव यहां पर लाया जा सकता है। फिलहाल भारतीय सरकार की सबसे पहले कोशिश है कि अपने इन तमाम 8 नागरिकों को किस तरीके से उनकी मदद की जाए और किस तरीके से सजाए मौत के फरमान से उनको बचाया जाए। तो ऐसे में 4 ऑप्शन ही फिलहाल सामने नजर आते हैं।